बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही यमी यमी मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त सा। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, जो देखने में जितना मज़ेदार है खाने में तो उंगलियां चाटने वाला होगा। मीठा वो नहीं जो शक्कर से बनाया जाए, बल्कि मीठा वो होता है जो प्यार से बनाओ और खूबसूरती से मोहब्बत से इसे सजाया जाए। खूबसूरत से रंगों से, बहुत ही जायके वाला, खुशबू से लबरेज और जायके से भरपूर इतना ज़बरदस्त आज हम बनाएंगे हलवा। आप इसे एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिए, खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। जश्न हो या फिर ईद का हो, कोई मीठा त्यौहार खुशियों से भरा ऐसे में हो जाए इतना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा उंगलियां चाटने वाला हलवा, तो फिर हो जाए कुछ ख़ास। आज हम बनाएंगे इतना ज़बरदस्त और टेस्टी सा हलवा, जिसके लिए हमें चाहिए है यहाँ पर एक प्याली हमने ली है सूजी, साथ में लिया है बेसन। इसका हाफ़ हिस्सा हमने बेसन लिया है और जितना बेसन लेंगे इतना ही हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। आज हम बनाएंगे इसे गुड़ के साथ। वैसे तो ये चीनी से बनता है, चीनी से इतना जायका नहीं आता जितना कि इसमें गुड़ से आता है। बहुत ही उंगलियां चाटने वाला आज हमारा मीठा होगा, जिसमें बादाम पिस्ते हम खोपरा भी ऐड करेंगे और जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। साथ में हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे, चाहे तो आप खुला दूध भी ले सकते हैं और खेवड़े का इस्तेमाल करेंगे। खोपरे को हमने क्रश कर लिया है और साथ में दूध को हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और इसके साथ बादाम पिस्ते भी हमने बारीक बारीक से काट लिए हैं। तमाम चीज़ों को हम करीब में रखेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो बनाने में। बहुत तेज़ी से झटपट तैयार हो जाने वाला आज का हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पर हलवा बन रहा है। एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, यहाँ पर हमने सूजी इसमें ऐड कर देनी है और जैसे ही यहाँ पर देखें सूजी फ़ौरन से पकना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है इसलिए ये तेज़ी से पकना शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये तेज़ी से ऊपर आना शुरू हो जाती है। इस तरह से हम बनाएंगे और इसकी खूबसूरत सी जैसे ही खुशबू आएगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसमें जो हमने गुड़ दिया है वो शामिल कर देंगे। गुड़ से इतना टेस्टी सा मज़ेदार सा जायका आ जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है और ख़ूबसूरत से इसका मज़ेदार सा चॉकलेटी सा कलर आ जाता है। गुड़ को हमने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था, आप चाहे तो इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी से वो जायका नहीं आता जो गुड़ से आता है। साथ ही हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। जैसे ही हमने इसमें बेसन शामिल करेंगे, हमने यहाँ पर इसे इतना फ्राई करना है कि बेसन की स्मेल ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से पक जाए, और साथ ही सूजी की खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी। हमने इसमें खेवड़ा जो लिया था वो भी शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें खोपरा भी शामिल कर देंगे और इसके साथ हमने जो बादाम और पिस्ते लिए थे कटे हुए वो भी हाफ़ इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें हम शामिल करके इतना फ्राई करेंगे कि बहुत ही ये क्रंची से हो जाएं और ख़ूबसूरत से लगे इसमें, और खाने में तो इतना लाजवाब होता है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यमी यमी सा आज हमारा खूबसूरत सा सूजी का हलवा बन रहा है, जो कि पूरे घर में इसकी महक आना शुरू हो चुकी है और ख़ूबसूरत सी इसकी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर देखें हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। यहाँ देखें ये अच्छे सा पक चुका है, पानी हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा शामिल किया है। अब हमने जो दूध लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और दूध के साथ हमने हाफ़ कप इसमें और पानी का शामिल करना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और चूल्हे की फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर देना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे।
यहाँ पर देखें तेज़ी से ये खुश्क होना शुरू हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत सा आ चुका है, चॉकलेटी कलर, बिल्कुल मज़ेदार सा, बहुत ही क्रीमी सा कलर आ चुका है इसका। अब हमने यहाँ पर इसमें पानी भी शामिल कर दिया है जो हाफ़ कप के करीब था, और इसे अच्छी तरह से हम बनाएंगे। और इसे इतना हमने इसे पकाना है यहाँ पर कि ये ऑयल छोड़ दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और ख़ूबसूरत सा इसका कलर भी आ चुका है। ये ख़ूबसूरत सा मज़ेदार सा हलवा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा बस इसे और फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई होगा हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत सा हो चुका है और कितना मज़ेदार लगता है देखने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपने लाज़मी बताना है कि कैसा लगा। निकालने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होता है इसका कलर मज़ीद खूबसूरत सा हो जाता है, बहुत ही यमी यमी सा खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। हमने जो बादाम पिस्ते लिए थे ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से भी काफ़ी लोग इसमें शामिल करते हैं, इस तरह भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अच्छा लगता है इसी तरह से भी। लेकिन हम इसे दूसरी तरह भी सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत सा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। वैसे तो ये हलवा इतना लाजवाब सा होता है कि जिस तरह भी चाहें आप, इनके बगैर भी बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। लेकिन आप इसमें शामिल करें तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारा हलवा जो हमने तैयार किया था रेडी हो चुका है। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल किया जिसमें हमने हलवा बनाया था। इसी में देखें हमने बादाम पिस्ते और खोपरे शामिल कर दिया है, साथ में थोड़ा सा हमने ऑयल भी शामिल कर दिया है। इसे हमने इतना फ्राई करना है कि ये खूबसूरत से क्रंची से हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये हलवे में बहुत ही टेस्टी सा लुक देते हैं और ख़ाने में ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से देखें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है और बहुत मज़ेदार सा हमारा यमी यमी सा खूबसूरत सा हलवा तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।